प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं जिला मिर्जापुर के विंध्याचल धाम, जहां इस जिले से 5 विधानसभा सीट से लड़ाई है। और आपको बता दें 3 विधानसभा सीट में विंध्याचल के ही वासी लोग जो हैं 3 सीटों से लड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ के कुछ पंडा परिवार हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कैसा इस बार विकास, किस तरह का चुनना चाह रहे हैं ये लोग मंत्रियों को, विधायकों को। जी बताइए, इस बार क्या रहेगा? परसों वोटिंग है। हम केवल राष्ट्रवाद और देश हित की चिंता करेंगे। जो पार्टी हमारे देश को आगे ले जाने के में सक्षम है, हम उसका समर्थन करते हैं। हिंदू अस्मिता, हिंदुओं के मान बिंदुओं की जो रक्षा करने वाली पार्टी है, उसे हम बढ़ाएंगे। हम बात करें यदि मिर्जापुर के विकास की, तो विकास जो जितना इस शासन में हुआ है 5 साल में, पहले कभी नहीं हुआ था। जी आप बताइए। बिल्कुल सत्य है। विकास की गंगा जो इस समय बह रही है, हमारे अब तक के संज्ञान में किसी सरकार ने ऐसा विकास नहीं किया है जो इस सरकार ने किया है। इस सरकार में हिंदू संस्कृति की पूर्ण रूप से जो है सुरक्षा देखभाल की जा रही है, राष्ट्र की चिंतन की जा रही है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो, राष्ट्र की कल्याण के लिए सब काम हो रहा है। इस बार कल मोदी जी की जनसभा थी मिर्जापुर में, उन्होंने माँ विंध्याचल का आशीर्वाद क्यों नहीं लिया? माँ विंध्याचल का आशीर्वाद वो हमेशा लेते हैं मन से। जब इसका कॉरिडोर उनका तैयार हो जाएगा तो उद्घाटन करने के लिए आएंगे, लोकार्पण के लिए आएंगे। आप बताइए। उनका पूर्ण रूप से विचार है कि जब विंध्य कॉरिडोर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तब माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए वो आएंगे। कुछ लोग असंतुष्ट है इस विस्तार को लेकर। अब विकास के लिए कुछ लोग तो असंतुष्ट होंगे ही, कुछ खोना पड़ेगा तभी ना कुछ पाएंगे। बगैर खोए तो आदमी पाता नहीं है। किसी को नुकसान होगा, किसी को लाभ होगा। जो भी असंतुष्ट हैं वो 4 दिनों में संतुष्ट हो जाएंगे जब इस विकास से उनकी भरपाई होने लगेगी। अभी भी हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि जब से ही केवल ध्वस्तीकरण हुआ है, यहाँ आने वाली भीड़ में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र से किसकी लड़ाई है? लड़ाई भाजपा के आगे तो कोई नहीं है, बस अपना अपना प्रयास चाहे जो करे। तो माँ विंध्यवासिनी के ही प्रांगण से 3 प्रत्याशी निकले हैं, तो किसको आशीर्वाद में माँ देंगी? भगवती यहाँ जो सही होगा उसको आशीर्वाद देंगी। जो भगवती के लिए करेगा, देश के लिए करेगा, देश हित में करेगा, उसके लिए उसको आशीर्वाद देंगे। जी कहाँ से आ रहे हैं दर्शन के? सोनभद्र घोरावल। कैसा लग रहा है जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और विकास? बहुत अच्छा लग रहा है और दर्शन भी अच्छे से हुआ है। आज माता रानी की भी कृपा बहुत अच्छे से सबके ऊपर बनी रहे हैं। जी हमेशा आता हूँ। तो पहले तो पतली जगहों से आप लोग गुजरते? जी हाँ, पहले बहुत ही सक्रिय रहती थी और काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब कॉरिडोर के जो विकास का कार्य हो रहा है उसके वजह से बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इस विकास को किसको श्रेय देंगे? बिल्कुल भाई, अपने मोदी जी को ही देंगे। आप बताइए। जी हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब योगी जी और मोदी जी के दौरान सब कुछ हो रहा है। दर्शनार्थियों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं माता रानी का। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मोदी जी के रहते ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। माता जी आप कहाँ से आई हैं? पटना से आए हैं। पटना से आए हुए पहले भी हैं। आई हैं यहाँ पर? पहले भी आए हुए हैं। तो पहले और अब में क्या फर्क लगा? बहुत अच्छा है। पहले से भी बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत अच्छा है। और सब टूट करके भी अब बहुत बन रहा है। अच्छा। हाँ, साल भर के अंदर कहीं और देखने में कुछ लगे होगा। तो पहले से अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। बहुत अच्छा सुविधा हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मंदिर। क्या अच्छा लग रहा है कॉरिडोर के रूप में? ये सारा चीज अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। था। तो ये किसके वजह से हो रहा है? किसको श्रेय देंगी? इसको सगे सब समाज लोग करके कर रहे हैं। ये तो सरकार करवा रही है। सरकार मोदी ने करवा रहा होगा। मोदी जी को। मोदी ने करवा रहे होंगे, हथौड़ कौन करवा रहे होंगे? मोदी का तो अभी नाम पूरा चल रहा है। मोदी जी आपके बिहार में क्या किए? बिहार में तो बिहारों में तो करवे किए हैं। हाँ। हाँ, बिहार में भी किए हैं। इस बार का जो चुनाव है वो पूरा चुनाव रोजगार पर, डेवलपमेंट पर, संस्कृति पर और भारत की जो प्राचीन परंपरा और धरोहर है, यह राम और कृष्ण की धरती है, अध्यात्म की धरती है और काशी का ये छटा हुआ इलाका है मिर्जापुर, जो प्राचीन काशी है, जो विश्व की सबसे पुराना नगर है बसाया हुआ। तो ऐसे आध्यात्मिक नगरी का जिस तरीके से विकास हुआ उसको रोजगार से जोड़ के ही देखा जाना चाहिए। वो केवल
आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ, बल्कि अध्यात्म के साथ साथ रोजगार के नवसृजन भी हुए, नए रोजगार उत्पन्न भी हुए उसमें। इसी पर इस बार का चुनाव हुआ। मोदी योगी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में अगर मिर्ज़ापुर की विकास की बात करें तो सिर्फ ये पहला ही विकास दिख रहा है। देखिए, मिर्ज़ापुर के विकास का पैमाना पूरे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं है, और इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मिर्ज़ापुर के ऐसे ढेर सारे विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ जो कंपटीशन की तैयारी करते थे, और वो उनकी प्रतिभा को मार दिया जाता था, पैसे लेकर नौकरियां दे दी जाती थी। एक कुछ चुनिंदा जाति, कुछ चुनिंदा संप्रदाय और कुछ चुनिंदा जिलों के युवाओं को रोजगार दिया जाता था। मिर्ज़ापुर के ढेर सारे युवा जिनको कि बिना 1 रुपये दिए ईमानदारी के साथ उन्हें रोजगार दिया गया, अर्ध सरकारी सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में। ये एक बड़ा मूलभूत परिवर्तन आया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ से आप आ रहे हैं दर्शन करने? हम देवरिया से आ रहे हैं और देवरिया से माँ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने, दर्शन करने आए हैं। और देखकर आज मैं प्रफुल्लित हूँ कि जो कल्पना पिछले 50 सालों से चली आ रही थी हिंदू जनमानस की, उसे मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आइए हम बात करते हैं विंध्याचल धाम आए कुछ दर्शनार्थियों से और जानते हैं कि इस स्थल के बारे में, इस विकास के बारे में इनका क्या कहना है। जी, जैसा कि अब पहले भी आप आते होंगे तो यहाँ पर बहुत पतली पतली गलियों से होकर माँ के धाम तक पहुँचते होंगे, तो इस बार ये कॉरिडोर का रूप ले रहा है, तो क्या लग रहा है आपको ये विकास? निश्चित तौर पे भारत एक संस्कृति की जननी, विश्व में एक संस्कृति धरोहर है, और यहाँ पर संस्कृति और जो हम लोगों की हिंदू धर्म के अनुसार जो तीर्थ स्थल हैं उनका जो विकास हो रहा है वो निश्चित तौर पे विश्व में एक अपना स्थान स्थापित कर रहा है। और ऐसे विकास कार्यों से निश्चित तौर पे बहुत ही सुविधा हो रही है। जैसा कि आपने खुद कहा कि पहले हम लोग तंग गलियों से होके आते थे और हमको लगता था एक छोटे से मंदिर में हम लोग दर्शन करने आ रहे हैं, और आज जो इतना दिव्य मंदिर था, आज उसकी दिव्यता आज सही मायने में हमको पता चल रही है। विकास सिर्फ धार्मिक स्थलों को ही ये विकास कर रहे हैं, और रोजगार का विकास क्यों नहीं? नहीं, रोजगार में भी विकास हुआ है। कई स्थलों पे, कई जगहों पे नौकरियां दी गई हैं, संपूर्ण कार्य हो रहा है। रही बात सड़कों की, सड़कों का जाल बिछ रहा है, और सभी कार्य अपने, चूँकि पुरानी परंपरा जो थी, जिस तरीके थी, उसको बदलने में थोड़ा समय लगा है। और निश्चित तौर पे रोजगार भी खूब पर्याप्त मात्रा में दिए जा रहे हैं, सड़कों का जाल भी बिछाया जा रहा है, तीर्थ स्थलों का विकास भी हो रहा है, और जो जनता है, आम जनता, जो अंतिम पायदान पे लोग हैं, उनका कल्याण भी हो रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने की अग्रसर है क्या ये? जी, हिंदू राष्ट्र नहीं, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जिसमें सम्मिलित हो, ऐसे राष्ट्र की कल्पना हो रही है। बताइए इस विकास के बारे में, बताइए क्या विकास हुआ? पंडित जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। चुनाव के बाद जब जाति जनगणना हो जाएगी तो मैं सवाल करना चाहता हूँ, जो ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियों का देश है ये, और चुनाव के टाइम पे हिंदू बनाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं सबको। चुनाव के टाइम पे हिंदू क्यों बनाते हो? जैसा कि योगी बाबा का 80-20 वाली पक्की हो गई है, 11 तारीख को जा रहे हैं मठ में जी, तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव साइकिल। आपने देखा, अभी हम हमारे पीछे माता विंध्याचल माँ का धाम है, और यहाँ के लोगों से हम लोगों ने बात की, तो यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि हम देश हित के लिए इस बार वोटिंग करेंगे, और कुछ लोग का मानना है कि योगी बाबा 11 तारीख को अपने मठ में वापस चले जाएंगे। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मिर्जापुर से अजय सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।